सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी हम आज आप लोगन के सामने पेश करे चाही थन। सामाजिक चेतना कोनो समाज का सबल और सक्षम बनाए रखे के खातिर विशेष महत्वपूर्ण होता है। यही चेतना के माध्यम से हर एक समाज अपने अपने परिवार और समाज का गतिशील बनाए रखे के खातिर जरूरी क्रियाकलाप खुद करत है और परिवार के साथ है अपने समाजों के लोगन का एक दूसरे से जोड़ के अलग अलग गतिविधियों में सहभागी होत रहता है, जौने से वो खुद उनके परिवार और समाज का समयानुकूल बनाए रखे के खातिर जरूरी संरचना तैयार होत रहता है और ऐसे खुद के परिवार के समाज के गतिशीलता बना रहता है। लेकिन जब यह चेतना के अवस्था का अवधि समाज की चेतना की वर्तमान अवस्था से तुलना किया जाए तो का पावा जाता है कि अवधि समाज की चेतना का स्तर हमारे देश के अन्य समाज की तुलना में कम है। अवधि समाज के एक अगुआ के रूप में अवधि समाज के यह चेतना के स्तर का आप कौने रूप में पावा जाता है? अब सामाजिक चेतना देखा जाए अगर तो उसे ही दिखाता है कि पहला तो हमन के एक ठू शिक्षा के जो संरचना है, शिक्षा के विकास है, हमन के अवस्था अभी बहुत नाजुक है। अभी धीरे धीरे जाना जाए कि शिक्षा अब आदमी जो है ये बुझेला शिक्षा के महत्व बुझेला कि अपने लड़का या लड़की के पढ़ावक शुरू की तो ऐसे जो है हमन के अभिन जौने हिसाब के हो चाहिए शिक्षा अभिन वो हिसाब से शिक्षा के पहुँच तक अभिन हमन के यह समाज पहुँचा नहीं है। निश्चित रूप से समाज की चेतना के स्तर का गतिशील बनावे में वहाँ की शिक्षा का स्तर विशेष भूमिका खेलत है। एक साक्षर के चेतना का स्तर यह नाते सबल रहता है काहे कि वो अपने खातिर जरूरी गतिविधियों का राज्य की सेवा और सुविधा से जुड़ के वो सबका उपभोग करे के प्रयास करत रहता है। यह स्थिति में अपने और अपने समाज की चेतना का स्तर बढ़ावे के खातिर कहाँ से और कैसे आगे बढ़े के चाहिए? अब एका तो पहुँचावे के लिए पहले तो समाज जागरूक होए के पड़ा, पहले घर ही से शुरुआत करे के पड़ा। महिला विशेषतर रूप से देखा जाए तो महिला जे खाना बनाने वाली घर में महिला ही तो वहीं से जो है शुरुआत करा जाए कि हमार लड़का और लड़की दोनों में विभेद ना कह के दोनों को पढ़ावा जाए। तो वहीं से जब अपने परिवार के अपने पति के कहिए कि नहीं हमारी लड़का हो लड़की हो दोनों के विद्यालय भेजा जाए, तब से वहीं से शिक्षा के विकास शुरू हुई। यही स्थिति का ध्यान में रख के विशेष करके अवधि समाज के महिला लोगन में शिक्षा के स्तर का बढ़ावे के खातिर का करे के जरूरत देखा जाता है और इसी अवधि समाज का फायदा मिली। ओकरे लिए तो अब पाठ्यक्रम मान लेवा जाए जोन बना है एक अवसर देवा जाए। तो हमन के गांव समाज में एठू विभेद भी रहत रहा कि लड़की हो पराई धन होए एक दूसरे घरे जाए है, तो वह हिसाब से भी एक ठू आदमी के अंदर मतभेद रहा, भेदभावपूर्ण भावना रहा। तो ये जो है अब तो धीरे धीरे हटत जाता है कि भाई हमारे चाहे लड़का हो या लड़की हो समान है, इनके दोनों के शिक्षा बराबर देख चाहिए कह के ये एक ठू कंसेप्ट एक ठू धारणा जो है आदमी के मन में बैठा है। तो जे पढ़ीस शिक्षा हासिल कीस ये भावना भी जागृत है। बाकी जे जोन है वो शिक्षा से वंचित रहा, वो जानकारी नहीं पाए, शिक्षा के बारे में ओकरे पास जानकारी नहीं है, तो अभिन भी जोन है भावना जागृत होते हुए है भाव के अंदर कि बेटवा हमार वंश होए और एका पढ़ावक चाहिए, बिटिया हमार पराई धन होए, एका जो है शादी कह के भेज देवा जाए। तो ये कुल जोन कमी हमन के घर ही से ये चीज़ जोन है शुरुआत करे पड़ी कि महिला के अधिकार बढ़ावे के लिए। तो देखा जाए संविधान से भी, कानून से बहुत चीज़
हमन के देश का सरकार कानून भी बहुत चीज़ बना चुका है, संविधान में बहुत चीज़ व्यवस्था कर दिया है महिला के संबंध में। तो ऐसे ये होता है कि घर ही से जब सुधार शुरू करा जाता है कि महिला के अधिकार देवा जाए, शिक्षा के अधिकार देवा जाए, तो ऐसे जो है आगे बढ़े वाला बात है। ये सब के खातिर खुद अवधी समाज के महिला लोगन का आगे बढ़ के अपने सक्रियता का स्थापित करे के खातिर का करे के जरूरत देखा जाता है। पहले तो अभी है कि आप पहले आगे आओ पड़ा कि शिक्षा हमारा अधिकार होए, हमन के संविधान के मौलिक हक हो, ये पहले बूझ ले पड़ा कि हमारा अधिकार है कि उस मांगे की बात नहीं, हमारा अधिकार होए, एक हमें मिले ही चाहिए। कह के ई धारणा से जब आगे बढ़ी तो महिला के कोनो भी शिक्षा से क्यों वंचित नहीं कह सकत। यह किस्म से वो लोगन का उचित शिक्षा का अवसर मिले के बाद ऐसा है महिला लोगन का कौने कौने किस्म के अवसर मिले लागी और वो लोग खुद का और परिवार का सबल और सक्षम बनावे में कौने कौने किस्म का सहयोग करे लगी हैं। अब शिक्षा से तो बहुत चीज़, रोजी रोजगार के बात है, परिवार कैसे चलावा जाए, अपन लड़का लड़की के कैसे जो है रखा जाए, घर के कैसे व्यवस्थापन करा जाए, आर्थिक व्यवस्थापन कैसे करा जाए, पारिवारिक व्यवस्थापन कैसे करा जाए, सामाजिक व्यवस्थापन कैसे करा जाए, और ओकरे बाद वो जागीर के अवस्था में जाती तो वहाँ भी काम करे के अवसर भी, तो तमाम चीज़ है कि आप देखा जाए उनके अंदर जब गुण मने शिक्षा हासिल कर लेती तो हर गुण के जो है विकसित हो जाते, यानी उनके रोजी से लेके रोजगार से लेके कैसे व्यवस्थापन करा जाए, समाज के, घर के, परिवार के कैसे व्यवस्थापन करा जाए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहीं में रहता है। अब देखा जाए गांव में या घर में या समाज में जहाँ भी देखा जाए, यह कोनो भी घर में महिला सबसे पहले जागी हैं और सबसे बाद में सूती हैं, ये तो आखिर है ना। तो यानी घर के अंदर सबसे ढेर काम करे वाला क्या है, महिला है, और सबसे जोखिम में पड़े वाला क्या है, महिला है। और अगर पति है, पुरुष है, तो वो पैसा कमा के लावत है तो वह पैसा के खाना महिला बनावत, वह पैसा के जो है बिस्तर महिला बनावत, वह जो है पैसा के जो है सर सफाई हर चीज़, शिक्षा बनावे के लिए काम महिला के अग्रिम मने भूमिका आगे है। तो ऐसे ही देखात है कि गांव मने घर से ही लेके और जितना उनके क्रियाकलाप है वो मने नौकरी से लेके तमाम मने प्रशासनिक निकाय हो गए, जागीर हो गए, लोक सेवा हो गए, जहाँ भी देखा जाए तो वह हिसाब से उनके एक ठो अधिकार बनत है कि हम ये काम शिक्षा अगर हासिल ना करे हुई तो यहाँ तक नहीं पहुँची। तो संविधान में भी व्यवस्था करे है और संविधान में व्यवस्था करे के नाते से आज अधिकार महिला के ज़्यादा मने मिले के अवसर मिला है। अवधी समाज के महिला लोगन के साथ है यहाँ के संपूर्ण समाज का शिक्षा से तब्बे फायदा मिली जब वो लोगन का वर्तमान की जरूरत के अनुसार के शिक्षा तक के पहुँच मिली। अवधी भाषी भूभाग में वही किस्म के शिक्षा तक के पहुँच के अवस्था कैसन है और आगामी दिन में एकरे खातिर का करे के जरूरत देखा जाता है। तो ओकरे बाद जो है ये बुझा जाए कि जब हमन यहाँ विद्यालय कहाँ है, कौन विषय के विद्यालय है, उसे भी संबंधित बात आवाला। जैसे मान लेवा जाए कि वो टेक्निकल शिक्षा पढ़े चाहत है तो हमन के यहाँ देखा जाए टेक्निकल शिक्षा नहीं है। अभी ही जावा जाए आपके बाड़गंगा पिपरा में जावा जाए तो वहाँ टेक्निकल शिक्षा है, तो उसे विकास वहाँ है, यहाँ ना हो के नाते से यहाँ विकास नहीं हो पाते। यह नाते जब तक आदमी शिक्षा हासिल नहीं कर पाई तब तक वो कहूँ भी कोनो जगह भी जो है काम नहीं कर पाई। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा ही महत्व है। शिक्षा से ही जो है वो आदमी देश विदेश जहाँ भी रह के आपन गुण कला प्रयोग करके वो आदमी काम कह सकत है, जागीर कह सकत है, नौकरी कह सकत है, आपन शैक्षिक स्तर के कारण से वो विकास कह सकत है। मान लेवा जाए वो आदमी जब शिक्षा हासिल कर ली, रोजी रोजगार पाए गए, ओकरे बाद उनके लड़का लड़की हैं तो उनके देखा जाए शिक्षा में बढ़ोतरी हो जाए, विकास हो जाए। तो ऐसे ही माना जाए कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमन के समाज में जो शिक्षा के अभिन्न कमी है ये एका आगे बढ़ावे के लिए हमन के गांव समाज परिवार यहाँ के जे नेता है ते और यहाँ के जो है विद्यालय के जे व्यवस्थापन समिति है, शिक्षक है, उनके भी दायित्व भी बनत है कि शिक्षा हमारे कैसे आगे बढ़ावा जाए। यह हर एक किस्म का शिक्षा का संरचना तैयार करे के खातिर अवधी समाज का कैसे आगे बढ़े के चाहिए और यहाँ सुधार लावे के खातिर केका काव करे के परी। अब देखा जाए पहले तो परिवार के भी जानकारी देख पड़ा, सूचना देख पड़ा, जन चेतना जगावे पड़ा, समाज के जन चेतना जगावे पड़ा, नेता के भी जानकारी जो है जन चेतना जगावे पड़ा कि हमन के शिक्षा के स्तर कैसन है, विद्यालय कहाँ है, कहाँ नहीं है, जहाँ नहीं है तहाँ वो व्यवस्था करे पड़ा, जहाँ
वहाँ के विद्यालय के विद्यार्थी कौन विषय पढ़े चाहते, वहाँ पर जो अगर शिक्षा के व्यवस्थापन वहाँ हुई, शिक्षा के संकाय रही, तब पढ़े के अवस्था वो हासिल कर सकत है। हमन के अवस्था देखा जाए तो गरीबी के भी अवस्था ज़्यादा है। अधिकांश लोग जेकरे पास पैसा ना है ते बाहर जाए के क्षमता नहीं है, पढ़ी नहीं पावत है, तो वो का है कि यहीं अपन मेहनत मजूरी में लाग जाते है, तो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। हमन के नेपाल सरकार के संविधान भी बनाइस और संविधान के तहत जो उन्हें शिक्षा संबंधी हक दिया है, ओकरे तहत भी नेपाल सरकार के अभी नीति बढ़िया से नहीं बनी पाइस कि जो उन्हें शिक्षा कहाँ कहाँ लागू करा जाए, कहाँ कहाँ ना लागू करा जाए। तो वैसे भी हमारे शिक्षा से वंचित हन, तो सरकार के नीति से भी वंचित हन। और जोन हमन के शिक्षा संबंधी हक है, मौलिक हक हुए संविधान में व्यवस्था करे है कि शिक्षा संबंधी हक, तो यहाँ तक कि देखा जाए कि जे गरीब तबका के व्यक्ति है ते स्नातकोत्तर तक जो है वो का निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। बाकी अभी देखा जाए, सर्च करा जाए तो वो अभी वो अवसर से वंचित है। तो यह नाते परिवार से लेके समाज, नेता और जो है देश समेत यहाँ लागे के बाद जो है तभी जाए के सुधार हो बातें आई। यह हरेक किस्म के क्रियाकलाप का आगे बढ़ावे के खातिर अवधि समाज के हरेक व्यक्ति का कौनी कौनी चीजन का ध्यान में रख कर और शिक्षा संबंधी संरचना में बदलाव लाई के आगे बढ़े के जरूरत देखा जाता है। अब पहला तो देखा जाए कि उनके अगर प्राविधिक शिक्षा लागू करे के तो प्रैक्टिकल के व्यवस्था, प्रयोगात्मक वो का अभ्यास होए पड़ा, वही मेर के जो उन्हें शिक्षक के भी भरना करे पड़ा। अगर बढ़िया से शिक्षक को प्राविधिक शिक्षक नहीं रही, बढ़िया से शिक्षा नहीं दे सकत है, तो वो विद्यार्थी जे की शिक्षा हासिल करत है वो व्यक्ति नहीं कह सकत है, नहीं प्राप्त कर सकत है। तो यह नाते शिक्षक भरना के अवस्था में बढ़िया शिक्षक भरना करा जाए, योग्य शिक्षक भरना करा जाए, क्वालिफाइड शिक्षक भरना करा जाए, तो वैसे जो है शिक्षा के गुणस्तर बढ़ी। और ओकरे बाद वहाँ के वातावरण भी जो है, विद्यालय के वातावरण भी हो पड़ा, शैक्षिक जो है सामग्री वहाँ व्यवस्था करे पड़ा, तब जाके जो है आपके मान लेवा जाए कि अब प्राविधिक शिक्षा में जैसे ले लेवा जाए आलू खेती करे की बात है। अब आलू खेती कागज़ में हमारे बतावा जाए कि ऐसे ऐसे आलू खेती करा जाए, तो वो शिक्षा के विकास नहीं हुई, वो प्रयोगात्मक नहीं हुआ, वो तो खाली का है शैक्षिक के आधार पर वो का जो है जानकारी देंगे। बाकी प्रयोगात्मक यानी अभ्यास के तरीका से जब शिक्षा के होकर वो हुई, तो वो लड़का, वो विद्यार्थी बहुत बढ़िया से जो है वो शिक्षा आर्जन करी, और वैसे जो है देश में जौन काम करे के ओकर उद्देश्य है, जौन वो विषय पढ़े चाहते वो पूरा हुई। कोनो बच्चा का शैक्षिक रूप से सबल और सक्षम बनावे में अभिभावक के विशेष भूमिका होए के नाते एक अभिभावक का कौने कौने चीजन के ध्यान में रख कर अपने बच्चा की खातिर काम करे की चाहिए। अब देखा जाए अभिभावक तो पहले ये जो है जानब जरूरी है कि हमार बच्चा, हमार विद्यार्थी या हमार बच्चा जो है काव पढ़े चाहते है, ओकर इंटरेस्ट यानी ओकर जो न रोचक काव है, माने इच्छा काव है। जब तक हमरे अभिभावक लोग ये नहीं कहा बुझा जाई, हमरे तो ये हमार लह में का हो जाता है कि हम अपने लड़का के डॉक्टर बनाई, अपने लड़का के इंजीनियर बनाई, अपने लड़का के वकील बनाई, ऐसा जो है एठू मनस्थिति है, यानी सोचाई है अभिभावक में। तो ये हमन के पहले हमन के आपन मनस्थिति हटाव पड़ा कि हमार बच्चा काव पढ़े चाहत है, ओकर इंटरेस्ट काव है, ओकर चाहना काव है, ओकरे आधार पर अगर शिक्षा हासिल करावा जाई, भरना करावा जाई, पढ़े के बतावा जाई, तब जाके ये होई कि वो विद्यार्थी या वो बच्चा जो है अपने विषय में पारंगत होई। यहाँ तक कि वो हर विषय में पारंगत हो जाए, हर क्लास में पारंगत हो जाए, और जौन ओकर उद्देश्य वो पूरा भी होई। यही किस्म से विद्यालय की शिक्षा के स्तर में सुधार लावे के खातिर वह विद्यालय के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के भूमिका विशेष रूप से जिम्मेवार होए के नाते अभिभावक लोगन का विद्यालय व्यवस्थापन समिति का चुनत के का बात ध्यान में रखे के चाहिए, और ऐसे वो लोगन के बच्चन का कौने कौने किस्म के फायदा मिले। जैसे देखा जाए अगर हमार धारणा तो ये रहा है कि वास्तव में अभी जो ये शिक्षा पद्धति में व्यवस्थापन समिति लाई गवा, ये वास्तव में शिक्षा धराशाही करे के एक ठू नीति हमें लागत है जैसन कि बनाई गए। वास्तव में व्यवस्थापन समिति के उद्देश्य ही नहीं हो कि वहाँ ले जाके तालाबंदी करो, हेडमास्टर से जो उन्हें विवाद करो, झगड़ा करो, उसके बाद आपन जो है वहाँ। अब देखा जाए एक शिक्षक के मान सम्मान डिग्निटी है, वो मान सम्मान डिग्निटी बचावे के लिए उस शिक्षक वह व्यवस्थापन समिति के जे ऐसा देखा गया है हमरे कि व्यवस्थापन समिति में अंगूठा टेक वाला व्यक्ति जात है और वो जो है हेडमास्टर से लड़े लागत है,
यहाँ तक कि मार फौजदारी के बात हो जाते है, ताला लगाए जाते वह विद्यालय में। तो बतावा जाए वो शिक्षक माने हेडमास्टर और जौन है व्यवस्थापन समिति के विवाद लेके एक जौन बच्चा विद्यार्थी के भविष्य है वो जौन है जौन दिन मान लेवा जाए 3 से 65 दिन के एक वर्ष होता है, वो 3 से 65 दिन जौन वो का शिक्षा हासिल करे के उसे तो वंचित हो जाते है। तो वो विद्यार्थी जब वंचित भय तो ओकरे भविष्य में असर पड़त है। जौन विषय के वो का 3 से 65 दिन में पढ़ ले चाहिए वो जब तालाबंदी 10 दिन 15 दिन रहत है, राजनीतिक वहाँ जो है माहौल सिर्जना हो जाते है, तब तालाबंदी रहत है तो यहाँ के CDO साहब या प्रशासन जाते तो ओका खोलावत है, तब ओकरे बाद वार्ता करावत है। तो बतावा जाए शिक्षा के गुणस्तर ऐसे ठीक तो नहीं हुई। जब तालाबंदी रही तो शिक्षा कैसे हासिल करी बच्चा। तो वहाँ ये विद्यार्थी के मनसाय या सोच तो नहीं हो कि जो है हमारे विद्यालय में ताला लागे। वहाँ तो सोच का है व्यवस्थापन समिति के हमार कैसे हमार पावर चले, कैसे हमार अधिकार जमे, यह पर जो है निर्भर। तो हमार एक धारणा का हो कि वास्तव में अगर शिक्षा के गुणस्तर एक ठू हो बाधक के रूप में है कि व्यवस्थापन समिति के उद्देश्य नहीं रहा। व्यवस्थापन समिति का उद्देश्य रहा कि विद्यालय हमार हो, वहाँ के समुदाय के व्यक्ति लोग अभिभावक लोग मध्य वहाँ जाते चुन के, तो ये हमार विद्यालय हमार बच्चा हमें पढ़ते है तो अच्छा से पढ़े। बाकी वहाँ का हो गया कि वहाँ राजनीति शुरू हो गया, यह नाते यहाँ खतरा जो है दिखाते। यही किस्म से शैक्षिक चेतना से सबल भवा लोगन का विद्यालय व्यवस्थापन समिति में चुने से विद्यालय और विद्यार्थिन का कौने कौने किस्म के फायदा मिली और ना ही तो शिक्षा के गुणस्तर पर कौने कौने किस्म के प्रभाव पड़ी। पहला तो देखा जाए कि व्यवस्थापन समिति के अगर चुनाव करावे की बात है तो हमारा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है पहले वहाँ के गाँव समुदाय के व्यक्ति के देखा जाए, जे मान लेवा जाए कर्मचारी रिटायर कर्मचारी है, पढ़ा लिखा है और देश के सेवा की ही रिटायर हो गए, अवकाश पाइस, ऐसा व्यक्ति के खूबी देखा जाए कि वो समाज में हमन के विद्यालय में कितना योगदान दे सकते हैं, कितना बढ़िया से काम कर सकते हैं, वैसा व्यक्ति के चुन के अलावा जाए तो हमें लागत है कि वहाँ वो विद्यालय के विकास हुई। यही किस्म से कोनो समाज का गतिशील बनावे के खातिर वही समाज के राजनीतिक लोगन के विशेष भूमिका होता है। अवधि समाज के शैक्षिक गुणस्तर में सुधार लावे के खातिर वो लोगन का काका करे के जरूरत देखा जाता है। तो राजनीतिक लोगन के तो पहले यह देखे के चाहे कि हमार विद्यालय हो, हमारे समाज के विद्यालय हो, हमारे एरिया के विद्यालय, हमारे क्षेत्र के विद्यालय हो, और हमें यह शिक्षा के विकास करे पड़ा ये उद्देश्य ये मनसाय के साथ अगर ये धारणा के साथ ही उनके पवित्र भावना के साथ अगर काम करे नेता वहाँ के राजनीतिक दल, तब जाना जाए कि सफल होई। इस सब के साथ है विद्यालय के शैक्षिक गुणस्तर में सुधार होए के खातिर और का होए के जरूरत देखा जाता है। अब पहले तो एकदम वहाँ शांति वातावरण होए पड़ा, राजनीतिक गंध वहाँ नहीं होए पड़ा, तो उसे का हुई कि समन्वय कई के व्यवस्थापन समिति और जो है वहाँ के हेडमास्टर समन्वय कई के एक प्रभावकारी भूमिका अगर अदा करें तो उसे हमें लागत है कि वहाँ शांतिपूर्ण वातावरण में विद्यालय व्यवस्थापन समिति रही चली और उसके बाद शिक्षा के गुणस्तर भी बढ़ी। और ये हमन के निगरानी होए पड़ा, अभिभावक के भी जो है ठू सचेत होए पड़ा कि हमार बच्चा जाते तो कै बजे गए कै बजे आए, और उसके बाद मास्टर साहब लोग कै बजे गए कै बजे आए, और मास्टर साहब लोग गए तो कौन कौन विषय में कौन कौन चीज़ आज पढ़ाइन। अगर अपने बच्चा से अपने लड़का से ये पूछे अभिभावक कि हर विषय में जानकारी ले तो हमें लागत है कि वह विद्यालय के शिक्षा के गुणस्तर बढ़ी। यही के साथ है कोनो विद्यालय के शैक्षिक गुणस्तर में सुधार लावे में वह विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह स्थिति में एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के खातिर का करे के जरूरत देखा जाता है। पहले देखा जाए ये पहले शिक्षक की भावना हो पड़ा कि अगर हम वह विद्यार्थी के शिक्षा दिहन और वो विद्यार्थी शिक्षा हासिल की हिस और अपने विद्यालय के नाम रोशन की हिस, टॉप की हिस, तब बतावा जाए वह दिन के अवस्था देखा जाए तो एक विद्यार्थी के कारण असल शिक्षा देवा गए और वो विद्यालय के नाम रोशन की हिस, तो सारा विद्यालय के जो है व्यवस्थापन समिति से लेके जितना शिक्षक लोग हैं सबके नाम आगे बढ़ा और शिक्षा के गुणस्तर भी बढ़ा, शिक्षा के महत्व भी सब बूझे लाग और वो विद्यालय के विद्यार्थी लोग भी एक ठू सीखे के मौका यानी एक ठू सीख के मौका पावत हैं कि वास्तव में अगर हम पढ़ब हम टॉप करब तो यह विद्यालय में देखा जाए अब
जौन चर्चित विद्यालय है, नाम चलल विद्यालय है, अब वहाँ एडमिशन के लिए जावा जाए तो पहले बिना इंट्रांस के वहाँ काम नहीं चले वाला है। तो ऐसा विद्यालय हो पड़ा कि लोग वो का खोजें कि कहाँ ये विद्यालय है। ये विद्यालय न खोजे कि हमें विद्यार्थी कहाँ से लावा जाए, विद्यार्थी खोजत जाए कि हमार विद्यालय यह जगह है। तो ऐसा चीज़ जब अगर शिक्षक के मन में भावना उत्पन्न हुई, उनके अंदर गुण ही पैदा हुई, उद्देश्य लेके चली हैं कि हम अपने प्रत्येक विद्यार्थी के ऐसा गुणस्तर शिक्षा देवा जाए कि हमारे विद्यालय के नाम रोशन हो। तो वैसे का हुई ये दिखाई कि जो है तब वहाँ शिक्षा के गुणस्तर मने विकास हुई। यही किस्म से एक विद्यार्थी का अपने खातिर जरूरी विषय के चुनाव करके अपने शैक्षिक गतिविधिन का आगे बढ़ाए उतने जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। यह स्थिति में एक विद्यार्थी का अपने खातिर जरूरी विषय के चुनाव करे के खातिर कहाँ से सहयोग मिल सकत है। जैसे देखा जाए, अब पहले तो आदमी के रुचि के बात है, वह विद्यार्थी की रुचि की बात है। और आज के दुनिया तो डिजिटल ज़माना है, मोबाइल हर आदमी हर विद्यार्थी के हाथ में है। तो टीवी के मार्फत से, मोबाइल के मार्फत से वो सर्च करत है कि हमें ये विषय पढ़े से एकर ई लाभ है, ये विषय पढ़े से ई लाभ है। तो लाभ के प्रति जो है ओकर एठू मनोभावना जब जागृत होते तो हमार मन ओकर लागत है। और हमरे जब ये कहा गया कि नहीं बाबू तू ये पढ़ो और ओकर इच्छा नहीं है, और इच्छा नहीं है, तब पता ही चलत है कि वो 2 साल फेल होते, 3 साल फेल होते। तो ऐसे विद्यार्थी के जो मनोभावना रहा, रुचि रहा, वो हमारे अभिभावक लोग मार देवा गए। तो वो रुचि भावना उनके मारे के नहीं भाई, उनके रुचि के अनुसार से वो विषय चॉइस करी। बच्चा अपने कही ना कि पापा दादा पिताजी हम ये चीज़ जो है पढ़े चाहिए थे, वो पहले बस कहे से कि आपके विषय तो आखिर 10 क्लास पढ़े के बाद में वो चॉइस करे कि ओकर तो जो है बौद्धिक विकास तो शुरू हो जाता है। तो ये बूझत है कि फलाने ये पढ़े रहे तो इतना उनके जो है अच्छा है, फलाने ये चीज़ भी विषय पढ़े रहे तो ये चीज़ भवा। तो वो विद्यार्थी वो सोचे लागत है, वो ओकर क्षमता बौद्धिक विकास होत है। तो वहाँ हमन के कहे नहीं जरूरी पड़ी कि तू ये पढ़बो कि वो पढ़बो, वो अपने कही कि हमें ये पढ़ेगा। तो ऐसे ये महसूस किया जाता है कि अभिभावक के कि बच्चा हमार ई विषय में पढ़े चाहते तो वह विषय का हमारे चॉइस के पढ़ावे के, तो ये रुचि बढ़त है। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आज के दिन में अवधी समाज का चेतनायुक्त, सबल और सक्षम बनावे के खातिर और का होए के जरूरत देखा जाता है। एक सबल बनावे के लिए हमन के शिक्षा तो आर्जन कर ही पड़ी। ओकरे बाद हमन के जौन इतिहास है, जौन संस्कृति है, जौन धर्म है, एका संरक्षण करे के लिए भी जागरूकता अपनावे पड़ी। तो हमन के धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, लवाई खवाई, जौन हमन के समाज के सामाजिक संरचना है, जौन इतिहास है, ओका जब तक नहीं संरक्षण रही तब तक हमन के ये जाना जाए कि हमरे शिक्षा हासिल कई के तो का होई कि पश्चिमी सभ्यता में हमरे जाए के भुलाई जावा जाए। तो हमन के जौन धर्म, संस्कृति, संरचना है वो ध्वस्त हो जाए यानी लोप हो जाए। तो ओका भी संरक्षण करे के शिक्षा के आर्जन के बावजूद भी मने सरकार के भी, समाज के भी, परिवार के भी, व्यक्ति के भी एका हमन के आपन धर्म, संस्कृति, वेशभूषा जौन है ओका संरक्षण अगर कई जाते तभी जाना जाए कि हमन के पूर्ण रूप से जौन है विकास, एकर सामाजिक रूप से विकास, शैक्षिक रूप से विकास, धार्मिक रूप से विकास, ई परिवर्तन हो जरूरी रही। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।